Good morning, students. This is class 7th Geo and chapter 7 Environment, Settlement, Transport and Communication. Today is going to be our third class on this chapter. Environment में, पर्यावरण में वो सब चीजें आती हैं जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, जो हमारे चारों ओर हैं। आपको पता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग ने, आदि मानव ने, जिनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था, प्रकृति पर आश्रित था, वो रहने के लिए पेड़ और गुफाओं का प्रयोग करता था, खाने के लिए कच्चे मांस का प्रयोग करता था और पहनने के लिए कपड़ों, जो पेड़ हैं उनकी छाल या पत्तों का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया और पहिए का आविष्कार और आग की खोज हुई, आदि मानव ने उनका जीवन प्रकृति पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहा। अब वो भोजन को पकाकर खाने लगा और रहने के लिए उसने स्थायी मकान बनाने शुरू कर दिए, उसने फसलें उगाना शुरू कर दिया। अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केवल पैदल ही नहीं वो जाता था और पशुओं का प्रयोग ही वो नहीं करता था। अब उसने जो गाड़ियां हैं, जो बैलगाड़ियां हैं और या जो उनका प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया। हालांकि जो पशु जिनका प्रयोग अब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या सामान ढोने के लिए करता था, उनमें शामिल हैं गधा, खच्चर, ऊंट, बैल इत्यादि। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन्स हैं, वहां पर लामांस का प्रयोग होता है और ऐसे ही तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। जहां आरंभिक व्यापारी भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे या फिर भूमि के रास्ते आते थे, उनको भारत में आने में महीनों लग जाते थे। लेकिन हवाई जहाज यानी वायुयान के आविष्कार के बाद अब जो यातायात है वो सुगम हो गया है और अब 6 से 8 घंटे में भारत से यूरोप जाया जा सकता है और यातायात के साधनों ने अब समय और ऊर्जा दोनों की बचत की है। मुख्यतः परिवहन के साधनों में 4 जो प्रकार के साधन इसमें आते हैं, जिसमें रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। सड़क मार्ग 2 तरह का हो सकता है, कच्चा और पक्का यानी मेटल्ड और नॉन मेटल्ड। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मार्ग है और कम दूरी पर पहुंचने के लिए ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मैदानी इलाकों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेगिस्तान में, जंगलों में और यहाँ तक कि पहाड़ियों में भी जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। मनाली से लेह जो सड़क मार्ग है वो दुनिया का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इसके अलावा जो मार्ग भूमि के अंदर से होकर जाता है, सड़क मार्ग, उसे सबवे कहते हैं और जो सड़क के ऊपर से बनाया जाता है, भूमि के ऊपर से बनाया जाता है, उसे फ्लाईओवर का नाम दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण यातायात का साधन, परिवहन का साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें आता है जो रेलगाड़ियां हैं, जो रेल मार्ग है वो। रेल मार्ग से, रेलगाड़ियों से जो भारी वस्तुएं हैं और जो लोग भी हैं वो लंबी दूरी तक सस्ते और जल्दी जाने में ये लाभदायक है। भाप के इंजन ने जो रेल मार्ग है, जो रेलगाड़ी है, उसके द्वारा परिवहन को आसान कर दिया है। उसके अलावा जो डीजल और जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसने भाप के इंजन को बदल दिया, भाप के इंजन का स्थान ले लिया। अब तो सुपरफास्ट जो रेलगाड़ियां हैं उनके आगमन से जो यात्रा है और भी जल्दी और भी तेजी से और भी कम समय में होने लगी है।
जिस तरह से मैदानों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ऐसे ही जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर रेल मार्ग भी अच्छी तरह से फैला हुआ है। और जो नवीनतम तकनीक है उसने जो रेलवे लाइन है उनको जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी रेलवे लाइन बिछाना आसान कर दिया है। जो रेलवे नेटवर्क है, भारत का जो रेलवे का जो जाल है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो जो चौथा परिवहन का मुख्य मार्ग है वो है वाटरवेज, जल मार्ग। हालांकि प्राचीन समय ही, आरंभिक दिनों से ही जो लोग हैं वो भूमि मार्ग के अलावा जल मार्ग का प्रयोग करते आ रहे हैं। और क्योंकि जो जल मार्ग है वो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सबसे सस्ता रहता है। इट इज द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो वाटरवेज है वो भी सड़क मार्ग की तरह, जैसे सड़क मार्ग कच्चा पक्का हो सकता है, ऐसे ही जो वाटरवेज है वो इनलैंड वाटरवेज और सी रूट दो तरह का होता है। इनलैंड वो होता है जो एक देश के अंदर ही नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा होता है। और सी रूट के द्वारा जो दूसरा है वो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो इनलैंड वाटरवेज का उदाहरण है। और जो द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक हैं और अफ्रीका की जो नील नदी है वो भी एक इनलैंड वाटरवेज का उदाहरण ही है। इसके अलावा जो समुद्री मार्ग है जिनके द्वारा व्यापार होता है उनमें एक देश दूसरे देश से बंदरगाहों के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए भारत में मुंबई, और उसके अलावा जो सिंगापुर, और नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और यूरोप में लंदन और रोटरडैम। इस तरह के प्रमुख जो पोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, वो उसमें आते हैं। कल हम बात करेंगे संचार के साधनों की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वायु मार्ग की। जो वायु मार्ग है वो यातायात का सबसे विकसित साधन है, और लेकिन सबसे महंगा भी है, क्योंकि जो ईंधन है जिसका प्रयोग वायुयान में किया जाता है वो बहुत महंगा होता है। इसके अलावा जो कोहरा है या तूफान का जो मौसम है उसमें यात्राएं संभव नहीं होती। इसके अलावा जो वायु मार्ग है, जो एरोप्लेन है, उनका प्रयोग वहां जाने के लिए होता है जो जगहें, जिन स्थानों पर हम सड़क मार्ग से या रेलवे मार्ग से नहीं जा सकते, या उदाहरण के लिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटी जब आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, इस तरह से लोगों की सहायता के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। और पानी, भोजन, कपड़े, दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भी जो हेलीकॉप्टर है, जो वायुयान है, जो एयरवेज का एक मुख्य साधन है, उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो मुंबई प्रमुख एयरपोर्ट के रूप में आते हैं, जहां पर नेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा
अमेरिका में न्यूयॉर्क, ब्रिटेन में लंदन, फ्रांस में पेरिस आदि मुख्य जो एयरपोर्ट हैं। थैंक्स।